हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। वी आर अगेन लाइव ऑन परिंदों की उड़ान। मैं मीनाक्षी जैन आप सबका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब सेफ होंगे, अच्छे से होंगे अपने घरों पर। जैसे कि अभी लाइव सेशंस हमारे चल रहे हैं, अभी स्लोली सब हमें ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे। हमारा टाइम अभी हो रहा है एंड स्लोली ऑल विल ज्वाइन अस। And thank you Sona ma'am, thank you for joining us. And आज वंदना मैम, डॉक्टर वंदना मल्होत्रा, शी इज़ विद अस। और वो मेरे खुद के टीचर भी रहे हुए हैं और शी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। आई विल से शी इज़ अ इंटरनेशनल लेवल आर्टिस्ट जो वाटर कलर के मास्टर हैं। एंड शी इज़ टेलिंग अस अबाउट द टॉपिक ऑफ वाटर कलर ओनली, flowers and abstract landscape. Hello Gitanjali ma'am, good evening, thank you so much for joining us. Hello Shubham, how are you? Thank you for joining us dear, thank you all. और अभी मैं वही वंदना मैम की ही वेट कर रही हूँ। वंदना मैम हमें जल्दी ही ज्वाइन करेंगे और वो हमें अपने बारे में और अपने आर्ट वर्क के बारे में बताएंगे। जिस तरीके से वो आर्ट वर्क करती हैं, अपना जो डेप्थ जिसे कहते हैं लाइट शेड टू डार्कर शेड, वो डेप्थ निकालनी ही सबसे मुश्किल काम होता है वाटर कलर्स में। तो आज वो हमें वो चीज़ें भी बताएंगे। और अभी हमने जो अपने लाइव सेशंस का डेज़ है वो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, ट्यूसडे एंड फ्राइडे ऑफ द वीक, 2 days अ वीक ही होगा, तो वही चलेगा। अब हमारे नेक्स्ट ट्यूसडे को ही सेशन होगा। तो और भी अगर आप लोगों की क्वेरीज़ हैं किसी भी आर्टिस्ट के लिए, आप लोग प्लीज़ मुझे भेज सकते हैं सो दैट कि हम उन्हें पूछ सकें। कोई भी क्वेरी हो आपकी तो हम पूछ सकते हैं। अभी देखती हूँ मैं, अभी धीरे धीरे हमें सब ज्वाइन कर रहे हैं। Yes, सोना मैम ईगरली वेटिंग टू सी हर। यस मैम, सीरियसली, मतलब आपको बहुत मज़ा आएगा उनका काम देखने में और जिस तरीके से उनका हाथ चलता है और वो जो डेप्थ निकलती है स्लोली एंड स्लोली, इट लुक वेरी नाइस। मुझे आज भी याद है जब हम कॉलेज में होते थे तो वो क्या करती थी, वो कलर्स को लेके मिक्सिंग करते रहते थे शेड्स की। वो ये पता लगता है कि हमारा कौन सा कलर कैसे मिक्सिंग हो रहा है, किसके साथ कौन सा कंट्रास्ट जा रहा है। जैसे ही हमें मृणाल जी ने भी बताया था उस दिन कि आप कलर्स जो आपके ट्यूब्स बच जाती हैं आप उसको मिक्सिंग करके देखिए, उनका कंट्रास्ट बना के देखिए। वही चीज़ वो मैम करते थे। वो क्लास में बैठे होते थे और वो क्या करते थे कि हमारे जो स्टेडलर्स होते हैं, शी टेक्स द स्टेडलर्स, और वो शेडिंग करके देखते होते थे, कंट्रास्ट बनाते हुए देखते होते थे और जिस तरीके से वो चीज़ें हमें समझाते थे, इट वॉज़ अमेजिंग एट दैट टाइम ऑल्सो। तो मैंने मैम को जब ये बोला कि मैम आप अपना लाइव सेशन दीजिए, तो शी वॉज़ रेडी टू गिव इवन के उन्होंने 1 मिनट में बोला, मीनाक्षी येस आई एम टोटली रेडी टू गिव द सेशन एंड बताऊँगी मैं ज़रूर अपने बारे में और वाटर कलर के बारे में। तो शी विल जॉइन अस सून और फिर हम मैम को देखते हैं कि मैम क्या क्या चीज़ें हमें बताते हैं, सिखाते हैं और हमें एक आज नई चीज़ सीखने को मिलेगी मैम से। आप लोग प्लीज़ जो भी सेशंस होते हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है प्लीज़ आप लोग फ्रेंकली पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पूछना है या इस क्वेरी का हमें आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई विल रिप्लाई यू सून, इवन दो अगर आपकी कोई उन आर्टिस्ट से भी क्वेरी है तो मैं आपकी वो क्वेरी भी क्लियर करवा दूँगी डायरेक्टली आर्टिस्ट से ही। ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेरी आपकी क्लियर नहीं होगी। अभी सब जने स्लोली आ रहे हैं। गुड इवनिंग प्रशांत सर, हाउ आर यू? ओह वाओ, हेलो शबनी मैम, कैसी हैं आप? हेलो डॉली जी, कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। विनीता शर्मा जी, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और ऐसे ही सब जने बड़े क्यूरियसली वेट कर रहे हैं वंदना मैम की कि वंदना मैम आएँ और अपने बारे में और अपने आर्ट के बारे में हमें कुछ बताएं।
इवन तो मैंने उन्हें बोला था कि आप अपनी जो भी लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से आप इस लेवल पे, इस मुकाम पर आई हैं। तो शी इज़ ऑलवेज़ रेडी फॉर अस टू हेल्प अस आउट कि हाँ, अगर मेरी आज भी कोई प्रॉब्लम होती है या मेरे को कोई भी चीज़ आज सीखनी होती है, कोई चीज़ समझनी होती है, तो आज भी मैं मैम को बिंदास होकर फ़ोन कर देती हूँ कि मैम मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है और आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो शी इज़ सो नाइस पर्सन एंड हेल्पफुल टीचर, आई विल से कि बहुत अच्छी टीचर हैं वो। अभी मैं वही वंदना मैम की जल्दी से वेट कर रही हूँ, वंदना मैम आए, हमें ज्वाइन करें और फिर हम मैम के साथ एक सेशन करेंगे बढ़िया सा। अभी कमलिंदर गरेवाल जी इतनी देर में हमारे साथ आ रहे हैं। मैं लाइन पर रह रही हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया लाइन पे आने के लिए, तो आई एम एडिंग। लेट्स सी कि वो क्या बताना चाहते हैं, मे बी कोई चीज डिस्कस करना चाहते हैं। ओह हेलो अनुभा मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इट्स सो नाइस टू सी यू ऑल अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हम लोग बाबा एकेडमी में इकट्ठे सारे जने और जो पेंटिंग्स करते होते हैं एकेडमी में बैठ कर के, इट्स अमेजिंग टाइम। अभी मैम जल्दी से हमें ज्वाइन करें तो हम, एक्चुअली क्या है ना कि सभी से बातें नहीं मिल पाती हैं करने को, और सब ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे ये था कि मैम जब तक आए तब तक सब जन ज्वाइन हो जाएं और सारे जने मैम को अच्छे से देख पाए। फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू। ये मुझे लाइव सेशन सबसे अच्छा टाइम पीरियड लगता है क्योंकि इस टाइम में मैं सबसे मिल पाती हूँ, सबसे बात कर पाती हूँ। किसी को भी अपनी कोई बात बोलनी होती है तो बिंदास होके सामने बोल देते हैं, और इस टाइम में सब खूब मिल पाते हैं, सब देख पाते हैं, बात कर पाते हैं और एक साथ आप कई जनों से बात कर पाते हैं। दिस इज़ द अमेजिंग सेशन, आई लाइक इट। थैंक यू प्रशांत सर, थैंक यू। कोशिश जारी है कि हाँ थोड़ा और अच्छा करूं, कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, हमारे सीनियर लेवल के आर्टिस्ट हैं, वो हमें जिनको मतलब उनसे हम कुछ सीख सके, उनकी जो चीज़ें हैं हम उनको देखें सुने। अब जैसे हमारे मृणाल सर आए, मृणाल सर ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हमें, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें समझने को मिली हैं जो चीज़ें हमें पता ही नहीं थी। तनुश्री ने बताई हैं, नव्या ने बताई हैं, लक्षित ने बताई हैं, रश्मि जी आई हैं, और भी टीचर हमारे जो आर्टिस्ट आए हैं, हमने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें उनसे सीखी हैं। ओ वाओ, हेलो अंजू डियर, गुड इवनिंग। रश्मि मैम गुड इवनिंग। भारती मैम एंड सर का भी लाइव सेशन करवाएं। जी प्रशांत सर, आई वॉज ऑल्सो प्लानिंग टू कॉन्टेक्ट देम के हम लोग लाइव सेशन उनका भी करवाएं, और श्योरली मैं जल्दी ही उनका भी लाइव सेशन ज़रूर करवाऊंगी। एक्चुअली लाइव सेशंस हमारे टिल 26 ऑलरेडी बुकड हैं, मतलब ये मंथ हमारा जा ही रहा है। तो उसके बाद मैं सर से और मैम से ज़रूर कांटेक्ट करूँगी जल्दी ही, सो दैट कि हम उनका भी लाइव सेशंस करवाएं और उनके भी डेमोज करवाएं। बेसिकली उनका तो बहुत ज़रूरी है लाइव सेशन। यस श्योर, थैंक यू सो मच सर कि आपने बताया मुझे। प्लीज़ मैं वही कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सजेशंस दीजिए मुझे, सजेशंस देंगे तभी मुझे और भी आइडियाज़ आएंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने सेशंस को आप लोगों के लिए और अच्छा बना सकूँ। हेलो अंजू डियर, थैंक यू सो मच। बहुत टाइम के बाद आज मिल रहे हैं लाइव सेशन में। वंदना मैम जल्दी से आए हमें और ज्वाइन करें और मैम को दोबारा देखें। मैं अंजू और
कितने सारे जने हम लोग ऐड ऑन हैं, सारे मैम के स्टूडेंट्स ही हैं और मैम से ही सीखे हुए हैं हम लोगों ने आर्ट कितना कितना तो। और उस टाइम के हमारा टाइम अलग ही था, क्यों अंजू मैडम? सही बोल रही हूँ ना मैम? पता नहीं कहाँ रह गए मैम, अभी आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे, मैं वही वेट कर रही हूँ। आप लोगों के और भी कोई व्यूज़ हो तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए इतनी देर में, और कोई और भी लाइन पे आना चाहता है तो प्लीज़ लाइव आए साथ में और वी विल डिस्कस एनीथिंग एल्स। 4:36 हो गए हैं और अभी मैम नहीं आए हैं। मैम आए तो अभी मैम से मेरी बात हुई थी, मैम यही कह रहे थे कि मीनाक्षी मैं जल्दी ही आ रही हूँ लाइव, और पता नहीं क्या हुआ है कि मैम अभी आए नहीं हैं। लेट्स सी कि मैम क्यों नहीं आए हैं अभी तक लाइव। वो आ गए हैं, थैंक यू सो मच मैम। मैम लाइव हमारे साथ अभी ज्वाइन कर ही रहे हैं आफ्टर waiting for her, and she is joining us now finally. Hello ma'am, good evening. गुड इवनिंग। हाँ, आई थिंक कैमरा सही है या रोटेट मैम करूँ? रोटेट कीजिए प्लीज। जी नहीं मैम, अभी भी बट यू आर कम ऑन द स्टैंडिंग ऐसे ओवेशन। हुए था। ठीक है। जी मैम परफेक्ट। गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग मीनाक्षी, आई एम गुड। आप कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आप आई और आपने अपना प्रीशियस टाइम हम सबके लिए निकाला। इट्स ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू यू ऑल्सो। आवाज आ रही है मेरी जी क्लियर? मैम आ रही है। ओके। सो मैम प्लीज वही सब जन आपकी वेट कर रहे हैं, काफी सारे जने, और इवन दो अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया हुआ है इस टाइम। अंजू भी है, शर्वनी है, दैट्स ग्रेट। और भी काफी सारे जने हैं जिन्होंने हमें गुड ज्वाइन इवनिंग किया हुआ अंजू। है। हाँ, मैं अंजू को इसको देख रही हूँ स्क्रीन पे। गुड इवनिंग अंजू, हाउ आर यू? और बाकी तो अभी सो मैम शर्वनी भी है, बहुत दिन बाद मैम को देखूंगी, थैंक्स। हाय शर्मी, हाउ आर यू? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टुगेदर ऑन वन स्क्रीन। जी मैम। दैट्स ग्रेट। मैम प्लीज आप अपने बारे में बताइए, और सब जन वेट कर रहे हैं आप। अपने बारे में क्या लिखता हूँ? आई एम अ स्कॉलर फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैंने वहीं से बीएफए किया, मास्टर्स किया, फिर पीएचडी की। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। 1994 में मैंने बीएफए क्लियर किया एंड 2005 में मेरी पीएचडी की डिग्री मुझे मिली एंड देन आई रिकॉग्नाइज्ड एज अ डॉक्टर वंदा मल्होत्रा। एंड इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी जिसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड एज अ जैसे मैं तुम सबकी टीचर हूँ, वैसे ही मेरे भी प्रोफेसर्स एंड टीचर्स, दे आर रियली वेरी वेरी गुड। आज भी मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ फेसबुक पे, और आज भी मैं उनके साथ बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो जो कुछ भी हूँ उनके कारण हूँ, क्योंकि आई रिमेम्बर मेरी पीएचडी में भी थोड़ी सी डिले हो गई थी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। दैट इज़ वेरी न्यू इन द फील्ड ऑफ आर्ट। आर्ट की फील्ड में एडवर्टाइजिंग का क्या काम, क्योंकि मैं कमर्शियल आर्ट में मैंने पीएचडी करनी थी। तो आई जस्ट सबमिट माय पेपर एंड काफ़ी लोगों के पास मेरे टीचर्स ने मेरे पेपर्स भेजे। शायद उनको मेरी थीसिस समझ में नहीं आई, जिसके कारण मेरी थीसिस डिले होती गई। एंड आई एम ऑन दिस पब्लिक उस पे ग्राउंड पे आज मैं अपने टीचर्स को
दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि उनके कारण ही आज शायद मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। ये उनका हार्ड वर्क था, क्योंकि आफ्टर पीएचडी जब मैंने सबमिट कर दी तो मैं चंडीगढ़ आ गई, शादी हो गई। तो उस समय मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, फ़ोन होते थे यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्शन बड़ा मुश्किल होता था। तो टीचर्स ये विश्वास करने को तैयार नहीं थे कि उनके स्टूडेंट का रिसर्च वर्क कैंसिल हो सकता है। तो उन्होंने एक टीचर के पास भेजा, फिर दूसरे के पास भेजा, एंड देन दे रियलाइज की थीसिस इंग्लिश में है और एडवर्टाइजिंग की है, तो शायद राइट पर्सन के हाथ में नहीं जा रही है। तो उन्होंने फिर एडवर्टाइजिंग की, वहाँ के काफ़ी बड़े स्कॉलर थे उनके पास भेजी, एंड देन ही read my thesis, and then he said it is a wonderful write up is here, and then my all the process are coming, and then 2005 मेरी पीएचडी जो है वो पूरी हुई। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके टीचर्स, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं या आपके सीनियर्स जो होते हैं, उनका बहुत अच्छा योगदान होता है। तो इन माई लाइफ बीएफए से लेके अभी तक, शायद आज भी टीचिंग लाइन में हूँ, तो दिस आर ब्लेसिंग टू मी। तो बहुत से अच्छे लोग आपके कारवां में जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, तो आपका वो स्ट्रगल पीरियड जो है वो इतना दुखदाई नहीं होता। क्योंकि आई रिमेम्बर व्हेन आई स्टार्ट बीएफए, तो बीए की के लिए जैसे 5 साल की बीएफए होती थी, तो माय पेरेंट्स से कि बीए करनी चाहिए, बीएफए तो 5 साल की है, इतने में मेडिकल हो जाती है। तो आई स्ट्रगल फॉर इट। आई जस्ट आई हैव माय पिगी बॉक्स, उसमें पैसे थे, एंट्रेंस क्लियर कर लिया, लिस्ट में नाम देख के मन किया कि अब वापस नहीं हो सकती, और मैंने खुद जाके अपना एडमिशन लिया, एंड वहाँ से एजुकेशन लाइन का स्ट्रगल शुरू हुआ। और बीएफए की, फिर मास्टर्स के लिए फिर फाइट की, पीएचडी के लिए फिर फाइट की। तो उसके बाद यूजीसी क्लियर किया, फिर टीचिंग लाइन में आई, फिर बीच में कभी ब्रेक नहीं किया। ब्रेक हुआ लेकिन आर्ट से ब्रेक नहीं होने दिया। समटाइम्स माय फ्रेंड्स आर आस्किंग मी कि इतने सालों में इतने इस मुकाम पे पहुंच कैसे गई, या स्ट्रगल। तो स्ट्रगल करने का मतलब ये नहीं है कि आप थक जाओ, थकने की कोई जरूरत नहीं है लाइफ में। इंस्पिरेशन आपके आसपास बहुत है, आप इंस्पायर्ड हो और लाइफ में आगे बढ़ो, दैट इज द बेसिक थिंग। तो देन आई कम टू द आर्ट फील्ड, नेशनल, कम से कम आज तक में 80 से भी दोबारा आप सबको मेरे को ज्वाइन करना पड़ेगा, और वो सब जो कनेक्टिविटी थी सब ब्रेक हो गई है। हेलो बंदा मैम, सॉरी द कनेक्टिविटी वॉज ब्रोकन। जी मैम, सॉरी मैम, वो सारी कनेक्टिविटी बीच में ब्रेकअप हो गई, वो नेट सारा उड़ गया बीच में से ही। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो हम कहाँ थे? आई एम जस्ट सेइंग कि मैंने 80 से ज़्यादा नेशनल एग्जीबिशंस की, और मोर देन 25 मैंने इंटरनेशनल आर्टिस्टों के साथ काम किया है। सो जर्नी अभी भी स्टार्ट है, अभी भी चल ही रही है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में काम किया, और अभी भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में मैं काम कर रही हूँ। बिकॉज आई नॉट बिलीव कि मुझे एक स्टाइल में या एक चीज़ में बंधना है। लॉट्स ऑफ पीपल्स आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन टू मी कि आप हर तरह की चीज़ पे काम करते हो, या हर तरह की चीज़ पे काम क्यों करते हो, आप एक स्टाइल क्यों नहीं मेंटेन करते? तो एज अ आर्टिस्ट मैं अपने पंखों को बांधना नहीं चाहती, सीधी सी बात है, मैं पंखों को बांधना नहीं चाहती, क्योंकि आई नो आई एम अ गुड इन डिजिटल, आई नो आई एम गुड इन वाटर कलर, आई नो आई एम गुड इन ऑयल, आई नो आई एम गुड इन एक्रेलिक। तो मैं उस पर्टिकुलर में जो भी स्टाइल है या जो भी काम करने का मेरा दिल करता है, मैं अपने लिए काम करती हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए काम करती हूँ, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करती हूँ। सो आई डू एवरीथिंग।
क्योंकि अगर मेरा मन करता है तो मैं डिजिटल आर्ट कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लेती हूँ, मेरा मन करता है तो मैं वाटर कलर्स के कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लेती हूँ, और अगर मेरा मन करता है तो मैं बाकी एकेडमीज के भी कामों में पार्ट लेती हूँ। तो एज अ आर्टिस्ट मैं अपने आप को किसी पर्टिकुलर लाइन में बांधना नहीं चाहती। और मेरा ये सोचना है कि अगर आपका काम अच्छा है, आपका काम अगर उस हाई लेवल का है, तो आपके काम को अपने आप पहचान मिल जाती है, लोग आपको आपके काम से या आपकी आइडेंटिटी से अपने आप पहचानने लगते हैं। तो डरने की बात नहीं है, आप खुल के करो, जो करना चाहते हो करो। क्योंकि अगर आप बंध गए या आपने अपने आप को बांध लिया, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये होगा कि मैं पोर्ट्रेट बनाना चाहता था, लेकिन मैं अपने स्टाइल में बना हुआ हूँ तो मैं पोर्ट्रेट नहीं बना सकता। या मैं वाटर कलर्स करना चाहता था, तो ठीक है, उस स्टाइल को लेके फाउंडेशन में आप काम कर रहे हैं, आप खुल के अगर आपका लैंडस्केप बनाने को दिल कर रहा है तो आप नहीं बना रहे हो। तो वही बात हो गई कि माँ बाप ने आर्ट करने सिखाने नहीं दिया, और आज हमने अपने आप को किसी दायरे में बांध लिया। तो पंख फैलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अपने पंखों को उड़ान दो, जो दिल में आए करना है करो, जो सीखना है सीखो। फाउंडेशन में इस बात के डर में नहीं रहो कि काम बिकेगा या नहीं बिकेगा, काम अच्छा होगा तो अपने आप बिकेगा। क्योंकि मेरा वर्क केवल इंडिया में ही नहीं बिकता, यूके, यूएसए, म्यांमार और काफी जगहों पे, स्पेन, इन सारी जगहों पे मेरा काम जो है वो सेल आउट हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते काम अच्छा होगा तो काम जरूर बिकेगा। ठीक है ना? एंड एनी अदर थिंग यू वांट टू आस्क मी? इतनी देर से तो मैं अपने आप को बोल रही मैम एक चीज मुझे याद है आज हूँ। भी, जब हम क्लास में होते थे तो आप एक पेपर पे स्टेटलर्स लेके और वो शेडिंग करके देख रहे होते थे। बेसिक क्या है कि वो क्यों होता था? वो इसलिए कि आपकी आर्ट में लाइट एंड शेड की बहुत वैल्यू है। ठीक है? आई रिमेम्बर माई सन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेरे सर थे, विजय सिंह सर, अभी भी हैं, फेसबुक पे हैं, उनका काम देखना कभी। अमेजिंग वर्क है, ब्लैक एंड वाइट एंड लाइट एंड शेड की दुनिया में। मतलब कि उनकी आईज को, मैं आज भी उनके काम को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि यार सर का ये प्रोस्पेक्टिव तो मुझे अभी भी नहीं समझ में आता। तो उस प्रोस्पेक्टिव को समझने के लिए हमेशा वो कहा करते थे, काला सफेद करो, काला सफेद करो, काला सफेद करो, काला सफेद करो। तो काले सफेद से क्या होता है कि यू जस्ट नो कि हाउ द लाइट इज कमिंग इन योर वर्क, हाउ द डेप्थ इज कमिंग इन योर वर्क, और हाउ कैन यू टू डायमेंशन में आप थ्री डायमेंशन की फीलिंग कैसे ला सकते हो। अगर आपने टू डायमेंशन में थ्री डायमेंशन की फीलिंग ला ली, एज अ टीचर आई जस्ट टोल्ड यू, तो एज अ स्टूडेंट ने वो गुण अगर सीख लिया तो उसने आर्ट में बहुत कुछ सीख लिया। और डेली स्केचिंग, डेली स्केचिंग आज भी, मैं तो स्केचिंग अभी भी रोज करती हूँ। तो डेली स्केचिंग आपकी थॉट्स को क्या करती है कि आगे बढ़ाने का काम करती है। अगर आप रोज ड्राइंग करते हो, कुछ भी स्केच करो, आपके दिमाग में, क्योंकि दिस एज अ आर्टिस्ट दिस स्टेज में आप खड़े हो, व्हेन यू आर recognize himself or herself like an artist, तो आपके लिए सारी चीजें विजुअलाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाती हैं। नाउ दीज डेज भी इन माय आर्ट एकेडमी, वंदना आर्ट एकेडमी, स्टूडेंट्स आते हैं, आई टीच देम कि अपने विजुअलाइजेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करो। जितना आप चीजों को एक आर्टिस्ट के नजरे से देखोगे, जितना आप उसको एक आर्टिस्ट की नजर से ड्रॉ करोगे, आपके अंदर का डर खत्म होगा। आप जो कुछ भी फील कर रहे हो या जो कुछ भी आप सोच रहे हो, उसको पेपर में लाने में बड़ी आसानी होगी। तो दैट इज द बेसिक थिंग। कि तो मैं भी स्टैगलर में वहां पे भी करती थी, स्टैगलर में आज भी करती हूँ। आज भी मेरे पास बहुत सी स्केचिंग फाइल्स हैं जिसमें मैं डूडलिंग करती हूँ, इलस्ट्रेशंस करती हूँ। क्योंकि इन बिगनिंग मैंने बच्चों की बुक्स इलस्ट्रेशन बहुत की, स्टोरी बुक्स बहुत इलस्ट्रेट की, वो वाटर कलर्स के साथ, स्टैगलर्स के साथ। बहुत सा काम पब्लिश हुआ स्टोरी बुक्स का, क्योंकि मैंने मास्टर्स जो है वो इलस्ट्रेशंस में की हुई है, चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशंस में की हुई है। तो इन दैट बिगनिंग टाइम में बहुत सी किताबों पे काम किया। तो आपकी सोच को प्रोग्रेस करने के लिए, आपकी सोच को बढ़ाने के लिए चीजों में ये सारे गुण होना बहुत जरूरी है। तो दैट इज द बेसिक थिंग। ओके, मैं वही उस टाइम भी देखती होती थी आपको कि आप वो स्टेडलर से शेडिंग कर रहे होते थे, बट वही बात है ना, उस टाइम हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की कि मैम क्यों करते हो। मैं सोचती थी शेडिंग क्यों करके देख रहे हैं मैम, की कंट्रास्ट बना रहे हैं या क्या चीज देख रहे हैं।
तो वो चीज नहीं पता लग रही थी, और वो आज भी इतने साल हो गए हैं, आज भी दिमाग में है वो चीज। कितने साल हो गए, आई थिंक सो ये बात है 2008 की। हाँ हो सकता है, हाँ 7-8 में थी होगी उस समय। 2008 की बात है ये। 12 साल तो हो गए देख हैं। लो आज भी सीधी सी बात है, उस समय भी क्वेश्चन वही होता था मीनाक्षी, लोग कोई भी सीखने आए उसको इतने अच्छे से सिखाओ कि वो अपने पैरों पे खड़े हो। आज तुम्हें स्टेज पे देख के और मेरे से 5 सवाल पूछ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो और मुझे आज भी आई थैंक यू फील सो प्राउड कि मेरे पढ़ाए हुए सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, या कुछ सारे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और नाउ अब बनाट एकेडमी में भी मेरे पास 40 इयर्स की लेडीज आती हैं, 70 इयर्स के बंदे आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, 3 साल का बच्चा भी आता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स कम। तो उससे क्या है कि मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों की साइकोलॉजी के हिसाब से उनको आर्ट सिखाने का काम करना होता है। कि एक छोटा बच्चे को मैं ए और बी के साथ सिखाती हूँ, एक बड़े बच्चे को विजुअलाइजेशन किस तरह से अडॉप्ट करके आपको शीट पे ड्राइंग करनी है, दैट इज माय ड्यूटी। और मेरा होता क्या है कि आज भी पैशन ऑफ आर्ट है कि आर्ट में पागल हूँ आर्ट के लिए। 24 घंटे काम मुझे पेंटिंग्स करा लो या पढ़वा लो, पैशन फॉर टीचिंग, दैट इज माय थिंग। तो आज भी वो बंदे मेरे पास आते हैं नाउ, मेरा टारगेट वही होता है कि वो आर्ट से जुड़े, जितने लोग आर्ट से जुड़े, जितने लोग आर्ट की फील्ड से जुड़े, उतना हम आर्टिस्टों के लिए या हमारी आर्ट फील्ड के लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि हम उस फील्ड से आ रहे हैं, उस टाइम पीरियड से मैं आ रही हूँ जहाँ पे लोग आर्ट को वैल्यू नहीं देते थे। हम उस टाइम पीरियड के बंदे हैं जहाँ पे लोग कहते थे जो लोग पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं है वो आर्टिस्ट बनते हैं। ठीक है ना। और एग्जैक्टली। और और आज भी मेरे पास वो दबी हुई इच्छाओं को, दबे हुए इच्छाओं को वाले लोग आते हैं जो कम टू से मी की मैम हमने पेंटिंग सीखनी थी, हमारे पेरेंट्स ने सीखने नहीं दिया। वन ऑफ माई स्टूडेंट, शी इज डॉक्टर, शी कम टू से कि मेरी माँ ने मेरा हाथ बांध दिया व्हेन शी नो कि आई एम अ लेफ्ट हैंडेड और आई एम बीइंग अ आर्टिस्ट। तो अब मैम मुझे अपना पैशन पूरा करना है। तो समझ सकती हो कि आर्ट के लिए लोगों की सोच और पैशन क्या है। तो दैट इज ऑल द स्टफ अबाउट थिंग कि आर्ट। आज भी जितने भी स्टूडेंट, आज भी मेरे पास हॉबी क्लास में भी लेडीज आती हैं, वो स्टैंड हो गई हैं, उन्होंने अपना बिजनेस खोल लिया है आर्ट से रिलेटेड। तो और कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में अच्छा महसूस होता है कि आप कुछ दे रहे हो। और बिल्कुल। अच्छा मैम, जो आपके वर्क में मैं देखती हूँ हमेशा, जो आपके स्पेशली फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में इतनी डेप्थ होती है और उसमें इतना ज्यादा वो लगता है कि कितनी मर्जी डेप्थ में उसको देख लो, उसमें मतलब इतनी गहराई नजर आती है। वो चीज आप कैसे देती हैं? मतलब वो चीज मुझे देखनी है आपकी। वो चीज एक एक इस छोटे से सेशन में नहीं देख सकती। वो चीज उस चीज को करने के लिए मुझे पीपल्स आर टेलिंग कि वाटर कलर्स आधे घंटे में हो जाता है, 1 घंटे में हो जाता है। बट मेरा रिवर्स सेक्शन है, मेरा वाटर कलर कम से कम 10 सिटिंग में पूरा होता है। 10 से 12 घंटे, कई बार मुझे 14 घंटे, कई बार 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं अपने एक लेंदी वाटर कलर्स को खत्म करने में। तो लेयर्स ऑफ लेयर्स, लेयर्स ऑफ लेयर्स, लेयर्स ऑफ लेयर्स में मैं काम करती हूँ। वाटर कलर करने के बहुत से स्टाइल्स हैं। एक वेट टू वेट स्टाइल है जिसमें आप गीले में सारा कुछ करते हो। एक स्टाइल है जिसमें आप कलर को ड्राई होने पे करते हो। ठीक है। एक स्टाइल है जिसमें आप कलर को उठा के काम करते हो, कि आपने गीले में कलर लगा दिया एंड देन आगे गीले में आपने कलर को लगाया और तब उसके बाद आपने ब्रश से उस कलर को वहां से उठा लिया। जस्ट लाइक जैसे आपने यहाँ पे कलर को वेट किया, इस एरिया को मैंने कलर को वेट किया एंड देन आई जस्ट प्रेस इट एंड कलर को कीप आउट कर दिया। देन दिस एरिया में वो जो कलर्स का जो लाइट इफेक्ट सा होता है, जो स्मूथ इफेक्ट सा होता है, दैट इज गोइंग टू द कलर। सो दैट इज अ वाटर कलर के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है। कुछ है मास्किंग, कुछ आर्टिस्ट जो है हमारे वो व्हाइट कलर को रोकने के लिए मास्किंग लगा देते हैं एंड देन दे डू द कलर, ताकि वो व्हाइट कलर जो है वो रुका रहे, उस पर काम कलर ना चढ़े। ड्राई ब्रश टेक्निक है जिसमें ड्राई ब्रश के साथ वाटर कलर्स को पहले हम ब्रश को ड्राई मारते हैं देन वी गो टू द डू द इफेक्ट। ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो माय स्टाइल इज अ लेयरिंग स्टाइल। लेयरिंग स्टाइल में क्या है कि पिंक कलर से स्टार्ट करके उसको डीप रेड तक पहुंचाना है। तो डीप रेड तक पहुंचाने के लिए मुझे उसमें कम से कम 10 to
15 लेयर्स जो है कलर्स के लगाने होते हैं, और दीज आर द ट्रांसपेरेंट कलर्स की लेयर्स लगती हैं। तो वो कहते हैं कि पेपर की कैपेसिटी इतनी नहीं है, या पेपर में पानी है तो पानी इतना सक करता है या नहीं करता है, या पानी सूख लेता है। तो समटाइम इट्स डिपेंड ऑन पेपर, समटाइम इट्स डिपेंड ऑन कलर पिगमेंट, समटाइम इट्स डिपेंड ऑन ब्रशेज ऑल्सो, ठीक है ना। तो वो जो डीप स्मूथ सी लेयर, जो सॉफ्ट सी फ्लावर्स में फीलिंग आती है कि बस लगता है कि फूल तोड़ लो, जस्ट लाइक आई शो यू दिस वर्क। ये दिख रहा है, दिस वन इज वाइब्रेंट कलर है, इसमें ब्राइट कलर्स हैं, येलो बोगनविलिया है। तो मेरे कलर्स में वाइब्रेंट कलर्स इसलिए होते हैं कि मुझे लाइफ में आसपास, मैम थोड़ा सा ऊपर करेंगे वर्क, थोड़ा सा, यस मैम, नाउ नाउ इट्स क्लियर, यस मैम। दिस वन इज अ वाटर कलर और दिस वन इज अ लेयरिंग वर्क। तो इसमें बहुत से लेयर्स पे काम हुआ है। आई शो यू सिंपल वर्क विदाउट लेयरिंग। दिस वन इज माई स्मॉल, क्योंकि मुझे इस तरह से काम छोटे छोटे टुकड़ों में प्रैक्टिस वर्क करने की बहुत गंदी आदत है। इफ आई सिट हियर समवेयर आई स्टार्ट, मेरे कलर्स बिखरे हुए हैं और मेरे दिमाग में कुछ है, या मैंने बाहर से कोई फूल देखा है या कोई भी चीज देखी है, तो मैं उसको और लेके आऊंगी। इसको लाने के बाद फिर मैं उस चीज के ऊपर धीरे धीरे प्रोसेस में काम करना शुरू करूंगी। तो दिस इज द स्पीड ऑफ वर्क। इसको आप थोड़ी देर में ही, कम से कम आधे 20 मिनट में आप इस काम को खत्म कर सकते हो। तो डिफरेंट स्टाइल और आर्ट वर्क है। कलर्स ब्राइट है। कलर्स ब्राइट इसलिए है कि मुझे अपने लाइफ के आसपास के अंधेरे को अपने पेंटिंग्स में नहीं दिखाना है। मैं अंदर से सुखी हूँ या दुखी हूँ, या मेरे आसपास क्या है, वो चीजें मुझे नहीं महसूस करानी। तो उन चीजों से भागने के लिए कह लो, या उन चीजों से दूर रहने के लिए कह लो, मैं अपनी पेंटिंग्स में हमेशा ब्राइट कलर्स यूज करती हूँ, ठीक है ना। दिस इज अ सिंपल टेक्निक। यस, वो एनर्जी आती है आपके वर्क को देख के, इतनी पॉजिटिव वेव्स आती है, इतनी पॉजिटिविटी आती है और मन खुश हो जाता है। वही चीज मैं आपकी हर बार पेंटिंग्स में यही चीज दिस इज द बेसिक थिंग, क्योंकि हाँ मुझे नेचर। नेचर अच्छा लगता है। मैंने कहा ना, मैं काम तो हर तरह का करती हूँ, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि मुझे क्या पसंद है, तो आई जस्ट लव फ्लावर्स पेंटिंग। मैं कई बार एब्स्ट्रैक्ट करती हूँ, कई बार एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वर्क करती हूँ, फ्री हैंड करती हूँ, देन अगेन आई कम टू माई फ्लावर्स पेंटिंग, क्योंकि दैट इज अ गिव मी अ बूस्ट करता है एनर्जी को। जिस कमरे में लगा है उस कमरे में एनर्जी को बूस्ट करता है। तो दैट इज द थिंग। और ये दिस वन इज ऑल्सो माई जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस वर्क। तो मैं इस तरह के छोटे छोटे मेरे पास बहुत ढेर सारे शीट्स हैं, काउंटलेस वर्क है जिसपे डेली प्रैक्टिस होती है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो कभी नहीं छूटनी चाहिए, किसी की भी नहीं छूटनी चाहिए। इफ यू फील्ड ऑफ आर्ट, आपकी जो भी थॉट है आपकी स्केचबुक पे, आपकी फाइल पे, आपकी कलरिंग्स में आनी जरूर चाहिए। तो दिस इज अ स्मॉल वर्क। और आजकल मैं इसी तरह के कुछ एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप पे काम कर रही हूँ, सिंप्लीफाई ऑफ अ लैंडस्केप। दिस वन इज ऑल्सो, ठीक है। मैम थोड़ा सा ऊपर कीजिए, थोड़ा सा ऊपर करके दिख रहा दिखाइए। है? वाओ, सो ब्यूटीफुल मैम, मतलब इतने ब्राइटन कलर्स है ना, तब सीरियसली ऐसी बढ़िया सी फीलिंग आती है देख देख मन के। खुश होना चाहिए। दिस वन, बिल्कुल मैम। मैम पीछे से डिमांड आ रही है कि आपका वर्क भी देखना है, अपने थोड़े से वर्क्स दिखाइए वो तो मैं प्लीज। दिखाई रही है ना, वो आई स्टार्ट डूइंग। वाओ, सी, दिस वन इज अगेन अ लेयर वर्क, ठीक है। यहाँ पे लाइट इफेक्ट्स है, यस ठीक है। ये लाइट है, ये सेकंड टोन है, ये डार्क टोन है, और यहाँ पे आके ये वाला जो सबसे डार्क टोन देख रहे हो, दिस वन इज टू मच डार्क टोन, ठीक है। तो मैं यस मैम, एक साथ स्ट्रोक नहीं लगाती, एक, क्योंकि मुझे मेरे फूलों की पत्तियों में बहुत सॉफ्ट सी फील चाहिए, जैसा फूल सॉफ्ट फील देता है, जैसा अच्छी सी कोमल सी भावना आती है, आई जस्ट वॉन्ट दैट द सॉफ्ट फील इन माई पेंटिंग्स। तो उसके लिए आई डू जी दिस वर्क। क्योंकि समटाइम आई जस्ट, जैसे मैं गार्डन में हूँ या मैं कहीं बाहर गई हूँ, तो आई क्लिक द फोटोग्राफ्स, या मेरी स्मॉल कलर किट है लाइक दिस वन इज किट, दिस वन इज माई वाटर कलर्स, आई शोड ऑल ऑफ यू। ये मेरे साथ रहता है। तो ये इस तरह से ये पूरा पैक हो जाता है, एंड आपके पर्स में भी आ जाता है। तो वेन एवर यू गो, आपके पास पानी की बॉटल्स होती है, तो आप कहीं पे भी स्टार्ट हो सकते हो। तो आई डू दिस इन माई प्रैक्टिस। मैं कुछ चीजें जो ऑन
प्लेन एयर पे काम करके आती हूँ, एंड देन उस प्लेन एयर पे किए हुए काम को मैं वापस अपने स्टूडियो में आती हूँ, एंड देन आई डू इट उस छोटे से लेआउट को सामने रख के, फिर जो पिक्स मैंने खींची है उसको सामने रख के, फिर मैं उसको उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम शुरू करती हूँ। तब मैं उस पर काम करती हूँ जैसा मुझे चाहिए या जैसी कंपोजिशन मुझे चाहिए, क्योंकि सेम टाइम होता है कि फ्लावर्स जैसे हैं वहां पे मैंने कलर कर लिया, या आई जस्ट ड्रॉ 1 फ्लावर 2 फ्लावर एंड देन आई कंपोज इट इन माई स्टूडियो, कि मेरे पास छोटे 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 अपने पैचेस पड़े हुए हैं, एंड देन आई कंपोज इट। तो दिस इज स्टाइल ऑफ माई वर्क। सब लोग, कुछ लोग वहीं पे जाके काम करते हैं ऑनलाइन, वहीं पे जाके प्लेन एयर वर्क करते हैं, बट ये मेरा, दिस इज अ स्टाइल ऑफ वर्क जो मैं वाटर कलर्स में जो स्टाइल अडॉप्ट करती हूँ। तो क्योंकि वाटर कलर इज अ टेक्निक जिसको स्टार्टिंग में ऑयल चला, ऑयल पेंटिंग्स लोग बहुत एडमायर करते हैं, एक्रेलिक करते हैं, ठीक है ना। वाटर कलर्स को आज भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वाटर कलर्स की स्ट्रगल हाँ में अब तो कर्सी ऑफ IWS हेड ऑफ इंडिया अमित कपूर, उन्होंने एक IWS का वो बना दिया है, इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी, एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटीज हैं, हर कलर कंट्री की अपनी वाटर कलर सोसाइटीज हैं। दे ऑर्गेनाइज ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स, एंड देन आप उस कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लो, आपका वर्क सेलेक्ट होता है, और आप इंटरनेशनली आप उस वर्क को डिस्प्ले करते हो। तो आई अडॉप्ट दिस थिंग्स एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि आपको पता लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे के कंपटीशन में आप कहाँ खड़े होते हो, क्योंकि उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के आर्टिस्ट हैं, हर देश के 150 और 200 देशों के आर्टिस्ट पार्ट ले रहे हैं, 300 400 हजारों एंट्रीज जा रही हैं, उस एंट्रीज में आपका वर्क सेलेक्ट हो रहा है, एंड देन आप एज अ कंट्री रिप्रेजेंटेटिव आपका वर्क कैटलॉग्स में आपके इंडिया के झंडे के नीचे आ रहा है। तो दैट इज लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर्ड करता है। तो वर्क इज नॉट फॉर सेल, तो जरूरी नहीं है, उसमें काम बिकते भी हैं, मेरे आउटसाइड जितने बाहर के वर्क्स जो बिके हुए हैं उसी के थ्रू बिकते भी हैं, उसमें काम ऐसा नहीं है। बट वही है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ जरूरी है। तो आप ये सोच के कि हमें वर्क सेलेक्ट नहीं हो रहा, या ये सोच के कि वर्क बिक नहीं रहा, या इस डर से कि लोग क्या कहेंगे मेरे वर्क के बारे में, ठीक है ना, अच्छा है या बुरा है, हाँ सामने वाले की क्रिटिसिज्म से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सीधा सा फंडा है लाइफ में, वो यही चीज तुम लोगों को भी पहले भी सिखाती रही और आज भी ऑनलाइन भी एयर पे भी ये चीज डंके की चोट पे बोलती हूँ, अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना मेरे स्टूडेंट्स की कोई एज ग्रुप नहीं है, मेरे पास हर एज के स्टूडेंट्स हैं, और ऑल आर लव्स मी, आई नो इट। सो द बेसिक थिंग इज दैट कि किसी को भी अंदर से डर निकालो, डर निकल जाएगा आपके अंदर। तो और लोगों से लोग क्या कहेंगे के डर से लाइफ में काम करो ना, आर्ट में काम करो, जो दिल कर रहा है, जिस टॉपिक पे काम करने को दिल कर रहा है उस पे बिंदास काम करो, बिना डरे काम करो। तो दैट इज द ग्रोथ ऑफ अ आर्टिस्ट। तब आपको जाके पता लगेगा कि आपने क्या हासिल किया, कैसे किया, और तब आपको अपने मुकाम मिलने शुरू हो जाते हैं। तो किसी भी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लो, आर्ट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लो, डोंट बी वरीड कि इस वर्क सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा। जितने वर्क रिजेक्ट होते हैं उतना आपको अपनी हिम्मत बढ़ाए रखनी चाहिए, इस डर से कि वर्क रिजेक्ट हो गया अब काम नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज पूछना चाहूंगी मैम, एक चीज पूछना चाहूंगी मैम, एज अ लेडी, देखिए हर एक लेडी को स्पेशली बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है मैरिज के बाद अपने आप को स्टैंड करने के लिए, क्योंकि लेडी को अपना घर भी हैंडल करना है, अपना पैशन भी, अपना बिजनेस भी, जहां उसको पहुंचना है उस चीज के लिए, वो चीज आपने कैसे हैंडल की, अब वो प्लीज थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमारे साथ कई लेडीज ज्वाइन हुई हुई हैं जिनको मैं ये कोशिश करती हूँ कि वो बढ़े आगे, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, वो घर में बंध के रह जाती हैं। तो उनको मैं ये चाहती हूँ कि लेडीज इतना मोटिवेट हो और वो आगे बढ़ के और अपना कुछ अपने आप को स्टैंड अप करें, क्योंकि जिस टाइम बच्चे छोटे होते हैं सब लेडीज अपने साथ बच्चों के साथ में फंसी रहती हैं, नहीं कर पाती काम, उसका थोड़ा सा मेरा जब मेरे बताइए। बच्चे 3 साल के थे तो मैंने तुम लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया था।
हाँ मुझे याद है, बच्चे छोटे थे आपके उस टाइम बेटा मेरा पे। 2.5 साल का था, उसने स्कूल जाना शुरू किया था जब मैंने तुम्हें पढ़ाना शुरू किया था। और जिस समय मतलब कि कंसीव किया था, उस समय मैंने अपने पीएचडी का वाइवा दिया था जाके। तो और आई रिमेम्बर मैं थीसिस टाइप करती थी लैपटॉप पे बैठ के, और चूंकि मेरे दोनों बच्चों में दिस इज नॉट नॉट सच अ बिग डिफरेंस, तो बेटी मेरे पैरों के पास होती थी और शी इज डूइंग समथिंग समथिंग एंड आई जस्ट टाइप और एंड डू द वर्क। और उसी बीच में चूंकि वो 1 साल से 2.5-3 साल तक के बच्चों वाला जो गैप था, उस गैप में मैंने घर में ही हॉबी क्लासेस शुरू की हुई थी। तो मैंने कहा ना, मैंने आर्ट को बहुत स्ट्रगल से हासिल किया था, बहुत मुश्किल से हासिल किया था, क्योंकि आई नॉट वांट टू शेयर ऑल ऑफ थिंग्स, बट मेरे लिए इस फील्ड तक पहुंचना एक झगड़ा कर करके आगे बढ़ने वाली बात थी। तो मैं अपनी उस चीजों को कभी भी थक के हार के छोड़ नहीं सकती। तो जिसने थक के हार के छोड़ दिया वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो दिस इज द बेसिक थिंग कि घर में मेरे भी काम होते हैं, घर में मेरे भी सब कुछ होता है, मेरे बच्चे भी हैं, पढ़ने वाले भी बच्चे, क्योंकि लॉट्स ऑफ लेडीज से कि हमारा बच्चा 10th में था इसलिए हमने काम करना छोड़ दिया, या हमारा बच्चा 11th के बोर्ड दे हाँ रहा है, तो आपने अपने बच्चे को इतना काबिल क्यों नहीं बनाया कि आपका बच्चा 10th में बैठ के अपनी पढ़ाई खुद से कर सकता है? आपने अपने बच्चे को अपने ऊपर इतना आत्मनिर्भर क्यों बनाया हुआ है? तो दैट इज अ पेरेंटिंग। आप बच्चे को शुरू से ही, क्योंकि लड़का है या लड़की है, दोनों को काम करना सिखाओ, अपने काम खुद करें, अपने ऊपर खड़े हों, तो देन यू हैव अ टाइम टू डू एनीथिंग यू वांट टू डू। और एक सेल्फ मैनेजमेंट भी होता है। हमारे यहाँ आधे से ज्यादा औरतें क्या होती है, घर का काम करने के बाद थक जाती हैं, सो जाती हैं, भले बुरा लगे या अच्छा लगे। इवनिंग नैप इज मच मोर कंपल्सरी फॉर देम, कि भाई हम तो दोपहर को सोते हैं या हम दोपहर को काम नहीं करते या समथिंग। मेरे लिए मैं सुबह उठने के बाद मैं कभी वापस बिस्तर पे रात के 12 बजे से पहले नहीं जाती। दिस इज माई रूटीन। अब उसमें मैं भले थकी हूँ, भले कुछ भी हूँ, क्योंकि मेरी क्लासेस में जो ब्रेक पड़ता है वो 3 से 2 बजे से लेके 4:30 बजे के बीच का पड़ता है। 2 बजे मेरी क्लास 1:30 बजे तक खत्म होती है, और 1:30 बजे से खत्म होने के बाद नेक्स्ट सेशन जो होता है मेरी क्लास का 4 बजे शुरू होता है। तो उसके बीच का टाइम पीरियड जो होता है वो मेरे खाना खाने, मेरी पेंटिंग्स के लेआउट को सोचने, और क्लास के बाद इन फ्यूचर मुझे रात के बैठ के क्या काम करना है उसके लिए होता है। तो दैट इज नॉट आई एम अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ, दिस इज द रूटीन। तो आपको करने के लिए आपकी गट फीलिंग होना बहुत जरूरी है, आपका स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होना चाहिए, लाइफ में बहाने नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो बहाने करता है वो काम नहीं कर सकता। तो अगर आपने ये सोच लिया कि 24 आवर्स हैं, 24 आवर्स में आपने कम से कम आधा घंटा पर्सनली अपने आप को देना है, तो 24 घंटे में वो आधा घंटा भले आप अपने सोने वाले में से चोरी करो, भले टीवी देखने वाले में से चोरी करो, भले खाने वाले में से चोरी करो, भले गॉसिप वाले में से चोरी करो, वो आधा घंटा आप अपने लिए चोरी करो, और देन यू डू समथिंग। अदरवाइज बहाना है कि आप कर नहीं सकते। तो लेडीज, तो देन यू चोरी इट। चोरी करते करते आपके घर वालों को भी समझ में आ जाएगा कि ये टाइम तो चोरी हो रहा है, तो अब हम इस टाइम के बीच में इंटरफेरेंस हम बर्दाश्त नहीं होगी, तो वो उसके बाद आप अपना टाइम पीरियड इंक्रीज करना शुरू कर दोगे। क्योंकि जो लेडीज वर्किंग है या जो काम करती है वो भी तो जाती है ना, वो भी घर से बाहर निकलती है, काम करती है, जी तो उनके पास भी तो एक्सक्यूज नहीं है। तो वाई वी हाँ हैव अ एक्सक्यूज। अब टीवी देखना छोड़ दो, मैं तो टीवी नहीं देखती। तो ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अगर आपको याद हो तो उस टाइम मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे थे जब मैं आपके पास क्लासेस लगा रही थी, खुद भी मैरिज के बाद ही कर रही थी ये वाला बीएफए जो कर रही थी। और उस टाइम बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे थे जिनको छोड़ करके मैं आती थी, याद है आपको? उस टाइम भी वही एफर्ट्स है, और आपको देख करके वही तो एनर्जी आई कि आप जब बताते थे बच्चों की बातें अपनी, और वही चीजें और इतनी चीजें मेरे को जो मोटिवेट करी और आज यहाँ पर लाके खड़ा किया है आपने। तो ये मैं वही कहूंगी कि टीचर्स की मोटिवेशंस होती हैं हमें, जो टीचर्स हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें सिखाते हैं, और जो हम सक्सेस होते हैं वो टीचर्स की बदौलत है। एंड थैंक यू सो मच मैम के आपने इतना मोटिवेट किया, इतना मतलब वो कहती हूँ ना कि आपकी ब्लेसिंग्स है जो आज यहाँ पर खड़ी हूँ।
थैंक यू You are सो मच most मैम। welcome, beta. You remember me. That is a big thing to me. करना। हाँ, नहीं नहीं मैम, देखिए टीचर्स टीचर्स हमेशा याद रहती है स्टूडेंट्स को। और ऐसे टीचर्स जो हमेशा आपके लिए, देखिए आज भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं बिंदास होके आपको कॉल कर देती हूँ कि मैम मुझे आपकी ये हेल्प चाहिए, मुझे यहाँ आपकी सपोर्ट चाहिए। और जो टीचर हमेशा आज तक भी इतने सालों बाद भी साथ में खड़े हो, तो बच्चा क्यों नहीं तरक्की करेगा और स्टूडेंट्स क्यों नहीं तरक्की Yes, करेंगे। that is the तो थैंक यू yeah, अगेन you are मैम। most welcome. क्योंकि मुझे पता है, मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये पता है कि वो अच्छे दिन में मुझे भले याद ना करे, बट व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम, उन्हें पता है कि वंदना मैम का एक नंबर है जिसपे हम कभी भी कॉल कर सकते हैं. इट्स नॉट ओनली सिंगल फॉर यू, दिस डोर इज ओपन फॉर एवरीवन और एवरीवन नोज इट. तो कोई भी कभी भी अपनी सुख में भले याद ना रखे, दुख में जरूर मुझे कॉल कर लेते हैं. So that is the big thing, but I am happy with it कि ठीक है, अच्छा है, सबको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए. और तुम सबको स्टैंड होता देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि जो मेरे टीचर्स ने मुझे दिया वो मेरे लिए ब्लेसिंग्स थी, और मैं आगे जो बाकियों को डिस्ट्रीब्यूट करूँ और अच्छा दूँ. क्योंकि समटाइम पीपल्स आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि आप इतनी टेक्निकल चीजें क्यों बता देते हो, या आप इतनी माइनर चीजें क्यों बताते हो. तो आई जस्ट टोल्ड देम कि इसलिए जरूरी है कि दे आर नॉट माई कॉम्पिटिटर. अगर मैं ये सोचूं कि तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो तो इसलिए मुझे कुछ अच्छी चीजें छुपा के रख लेनी चाहिए या कुछ टेक्निकल चीजें नहीं बतानी चाहिए, तो दैट इज नॉट विथ मी. मेरी ग्रोथ मेरी है, तुम सबकी ग्रोथ तुम सबकी है. तो जो जितना हार्ड वर्क करेगा वो उतना आगे जाएगा. तो वन ऑफ माई स्टूडेंट, शी इज डॉक्टर है, एम्स में है, अभी कोविड में उसकी ड्यूटी है, बट शी जस्ट कॉल मी कि मैम मैं मेरा मन कर रहा है पेंटिंग बनाने का. तो आई जस्ट टोल्ड हर कि इजिएस्ट वे से जो भी है उससे ड्रॉ करना शुरू करो. तुम जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन से तुम्हें आर्ट जो है वो मेंटल रिलैक्सेशन देगा. एंड दैट इज द बेसिक थिंग आई टीच ऑल द स्टफ कि आर्ट जो है जितना मेंटल रिलैक्सेशन आपको देता है, जितनी आप अंदर से इनर पीस आपको फील होती है, उतना ही आप सोसाइटी को अच्छा देते हो, उतना ही आपके आसपास का एनवायरनमेंट इज टोटली गुड. So that is the things we just discuss and all the stuff. And again we come to the topic on a watercolors पे हम थे, है ना. हम lots of people's watching us. तो बेसिक हम वही है कि वाटर कलर्स के लिए बहुत सी सोसाइटीज बन गई हैं. तो वाटर कलर्स का ग्रोथ, जो पहले क्या था कि वाटर कलर्स लोग करने से डरते थे, वाटर कलर्स बिकते नहीं थे या वाटर कलर्स कम बिकते थे. ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी वाटर कलर्स के लिए आर्टिस्ट को कम मिलती थी. और पुराने टाइम से लेके जब हम देखें तो रेनेसेंस पीरियड से धीरे धीरे वाटर कलर्स की ग्रोथ हुई. वाटर कलर रियलिस्टिक है, प्लेनियर है, इम्प्रेशनिज्म है, एब्स्ट्रैक्ट है. तो बाकी के स्टाइल्स की तरह वाटर कलर्स में भी डिफरेंट डिफरेंट वाटर कलर्स के काम करने के स्टाइल्स हैं. एंड द peoples are adopting that and peoples are doing that. So this is the basic thing with the watercolors. So I just show you some more works. ठीक है. जी मैम प्लीज। मैम अंजू एक चीज बोल रही हाँ. है, मैम आप बहुत जल्दी चले गए, और अगर थोड़ा देर रुक जाते, लेट मतलब हमारे बीएफए और एमएफए कंप्लीट करवा के जाते, तो शायद आज हम पता नहीं कहाँ होते. सीरियसली अंजू इज ऑल्सो मिसिंग यू अ या लॉट. लेकिन वही है कि मैम आई एम हेयर अच्छा ओनली. अच्छा ठीक है, मैंने कहा शायद पता दैट्स द बेसिक थिंग. नहीं 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 मैम, मैं इधर ही हूँ बट नजर नहीं आ रही हूँ. ओके आई डोंट नो व्हाई. ओके, नाउ आई शो यू सम जी मोर वाटर कलर्स वर्क. दिस इज माय पोर्ट्रेट वर्क. ठीक है, दिख रहा है सबको. जी जी मैम. और दिस वर्क इज सेलेक्टेड इन IWS पोलैंड में एक पीस टू वर्ड पीस टू आर्ट कंपटीशन है, उसमें ये सेलेक्टेड हुआ है. क्योंकि अभी कोविड चल रहा है तो कोविड के चक्कर में अभी ये वर्क उनको कर पाई हूँ. दीज वर द सेलेक्टेड वन. जी और इसका टाइटल था माई नॉटी नीज, क्योंकि मेरे घर में एक छोटी सी परी है, वो बहुत सेल्फियां लेती है तरह तरह की शक्लें बना के. तो आई एम उससे थोड़ा सा मैं इंस्पायर्ड हुई थी उसकी फोटो से, एंड देन आई डू इट. और अगेन दिस वन,
ये वर्क भी है। दिस इज अगेन वाटर कलर्स। क्या ये? मैम 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 वहाँ पे नेट की प्रॉब्लम आई है कोई? मेरे पास तो नहीं आ रही। हाँ तुम्हारे, तुम मुझे नहीं दिख रहे हो, हुए हो। तो बट तुम्हारी फोटो और आवाज नहीं आ रही है, पिक्चर आ रही है खाली। मैम वही चीज है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैं खुद नजर आ रही अच्छा, हूँ, मैं नहीं नजर। बट आप नहीं दिख ओके रहे हैं। ओके। जी। क्योंकि आपकी जो पिक है टोटली स्टॉप हुई हुई है मेरे पास। हेलो मैम। हेलो, आवाज आ रही है, पिक्चर नहीं आ रही। जी मैम। नहीं मैम। मैम एक बार आप कनेक्ट करके दोबारा कनेक्टिविटी कीजिए प्लीज।